हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है सबको इंडियन यूट्यूबर देवोष्मिता में। मैं देवोष्मिता आ गई हूँ आप लोगों के पास और एक रिव्यू लेके, बिग बॉस का रिव्यू लेके। सॉरी मैं कल शेयर नहीं कर पाई रिव्यू बिकॉज आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, तो कल से वो सब तैयारी चल रहा था, उसका भी शूट चल रहा था, तो वो सब करते करते मैं रिव्यू नहीं दे पाई। होप आप लोगों को समझ में आएगा कि मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, थोड़ा बिजी थी। नेवर माइंड, मैं सब नोट करके रख दी हूँ। मैं कल बिग बॉस मिस नहीं की, इसीलिए कल का जो एपिसोड का जो मुझे कहना है वो मैं ज़रूर कहूँगी। मैं एक डायरी में, सच में मैं एक डायरी में लिख के रखी हूँ ताकि मुझे इजी हो आप लोगों को बताना, पॉइंट वाइज बताना इजी हो आप लोगों को। तो एपिसोड 3 का जो रिव्यू मैं दे रही हूँ बिग बॉस का, तो वो है निशांत मलिक, निशांत मलकानी। गाइस, कल का फर्स्ट जो टास्क बिग बॉस ने दिया था, फर्स्ट टास्क है ये सीजन 14 का, और बखूबी से सब कोई ये टास्क बहुत सुंदर से निभाया है, एक्सेप्ट आपका रूबीना। सब कोई अपने तरफ से, मतलब एक्सेप्ट रूबीना, क्यों मैं बोल रही हूँ वो भी मैं बाद में बताऊंगी बिकॉज मुझे कुछ लगा, मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी रिव्यू में। तो निशांत को हिना ने बोला कि निशांत को दिया गया था हिना और मतलब तीनों जन सेट किए थे, हिना, गौहर और सेठ मतलब सिद्धार्थ। तीनों जन सेट करके प्लान करके वो लोग एकदम एक साथ प्लान करके ये टास्क वो लोग किए हैं कि किसको क्या देंगे। तो दे डिसाइडेड, मतलब सीनियर्स डिसाइड किए कि निशांत को बिकिनी, एक हफ्ता बिकिनी पहन के रखना है और माथे पे रिजेक्टेड लिख के घूमना है। आफ्टर वो सिलेक्ट होके अंदर आए उसके बाद एक हफ्ता उसको बिकिनी पहन के घूमना है और माथे पे आई एम रिजेक्टेड, मतलब सिर्फ रिजेक्टेड लिखना है, और जो सीनियर्स है सीनियर्स को देख के बोलना पड़ेगा कि आई वॉज रिजेक्टेड। तो सच में एक बंदा जो इतना हैंडसम है, देखने में इतना गुड लुकिंग है, और उसका वे, मतलब वो फर्स्ट डे आके जैसे बात कर रहा था, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है, बहुत ही, मतलब उसका भी एक स्ट्रॉन्ग थिंकिंग है। मैं भी शॉक्ड हुई कि वो एक सेकंड नहीं लगाया, कि सोचने का एक समय नहीं दिया, वो डायरेक्टली कह दिया कि ओके मैं बिकिनी पहनूंगा मैं, और नेक्स्ट जो टास्क है उसमें वो ये भी मान लिया कि उसके माथे पे रिजेक्टेड रहेगा, और वो कैप्टन को, मतलब जो सीनियर्स है, जो तीनों सीनियर्स है, गौहर, हिना और सिद्धार्थ, तो उन लोगों को देख जब भी फेस टू फेस होंगे तो बोलेंगे आई वॉज रिजेक्टेड। मतलब सच में ये बहुत ही, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंड, एकदम वो सोच के ही आया था कि उसको ये करना ही है, वो कभी, मतलब वो ना नहीं कहेगा। उसका एक ये, उसको बार बार गौहर पूछ रहे थे कि आर यू रेडी, मतलब वो रिजेक्टेड वर्ड लिखना और बोलना कि आई वॉज रिजेक्टेड, ये तुम रेडी हो। गौहर सबको दो दो तीन तीन बार करके पूछ रहे थे आर यू रेडी। मतलब सच में बंदा ने सोचने के टाइम ही नहीं, मतलब बंदे ने तुरंत ही बोल दिया कि हाँ मैं रेडी हूँ, क्योंकि मुझे जैसे तैसे करके अंदर जाना है, क्योंकि वो लोग रिजेक्टेड है। तो उन लोगों को लिविंग रूम में जाने का ये फर्स्ट टास्क जो था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बंदा तो खेल गया, मतलब बहुत अच्छा खेला। और रुबीना का जो टास्क था, मतलब एक बंदा जब बिकिनी पहन के घूम सकता है एक हफ्ता, तो रुबीना के लिए एक ड्रेस, आई नो हाइजीन की बात है, लेकिन अगर वो उतना भी सीरियस, मतलब ऑन व्हेन गर्ल्स आर ऑन देयर डेट्स, राइट, तो जनरली वो, अगर वो चीज़ होता तो
ऑब्वियसली ये एक ऑब्वियस सी बात है कि आप जिस रूम में रह रहे हो 10 जन आपके साथ रह रहे हैं, अगर आपका जो अगर उस टाइम अगर आपका ज़रूरत पड़े तो ऑब्वियसली उन दूसरे के हाइजीन के लिए भी दूसरे आपको हेल्प करेंगे कि यार छोड़ो तुम ये बात छोड़ दो, तुम्हें ड्रेस मिल जाएगा, क्योंकि आपका हाइजीन के साथ साथ दूसरे का हाइजीन भी इक्वली लिंक है। क्योंकि आप जब सिलेक्ट होके लिविंग रूम में आ रहे हो उसका मतलब है लिविंग रूम में आप सिर्फ अकेली ही नहीं हो, सब कोई है, सब पूरा कंटेस्टेंट उधर है और मतलब सोने के जगह से लेके सब कुछ एक साथ शेयर करना है। हो सकता है बेड भी आप लोगों को शेयर करना पड़ेगा क्योंकि सिंगल बेड बहुत ही कम रहता है ना। और क्योंकि आप लोग रिजेक्टेड हो, हम लोग को ज़्यादातर देखने को मिलता है कि सिंगल बेड जो लोग पहले आ जाते हैं वो लोग कब्जा कर लेते हैं। तो नॉर्मली अगर आपको सिंगल नहीं मिला तो जनरली हाँ आपका हस्बैंड है, लेकिन ये मतलब आप श्योर नहीं हो सकते ना कि आपको आपके हस्बैंड के साथ ही बेड शेयर करना मिले। हो सकता है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं उन लोगों के साथ भी शेयर करना हो। आप लोग एक बेडरूम में रह रहे हो, आपका हाइजीन का अगर कुछ सीरियस कुछ इशू रहेगा तो डेफिनेटली दूसरा कोई भी आपके पास आके मतलब आपको बोलेंगे कि छोड़ो यार तुम जीत गए, तुम्हारा हाइजीन मतलब तुम्हारा ड्रेस तुम जितना दिन पहने हो वही काफ़ी है, तुम अब न्यू ड्रेस ले लो, मतलब एक दूसरा कपड़ा ले लो। दूसरे के हाइजीन के लिए ही दूसरे लोग करेंगे। तो मुझे ये लगा कि इस जगह में रुबीना बेवकूफ़ी कर दी है, क्योंकि उसको वो हाँ कह देना चाहिए था। क्योंकि हाइजीन का अगर बात हुए तो हाइजीन सिर्फ उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, उसके आसपास के सबको प्रॉब्लम होगी। वो एक ड्रेस में अगर हाइजीन का प्रॉब्लम होता है तो सबको होगी, क्योंकि लिविंग रूम में बेडरूम में सब कोई एक साथ रहते हैं, किसी का अलग अलग रूम नहीं है। तो मुझे ये लगा कि वो ये कर सकती थी। नेक्स्ट में वो जो ग्रीन चिली खा ली वो तो मतलब माइंड ब्लोइंग है, मतलब वो कर दी तो ये भी उसको कर देना चाहिए था। तो हो सकता है मतलब फर्स्ट डे है, मतलब फर्स्ट टास्क है, उसको लगा कि नहीं रह सकते हैं एक हफ्ता, वो सीरियसली ले ली। इट्स क्वाइट नेचुरल। सो ठीक है, आशा रखती हूँ कि वो आगे बहुत ही अच्छे से खुल के बाहर आएगी, मतलब वो दिमाग लगा के अब गेम खेलेगी। तो ये एक बात है। जान कुमार का और एक जो है वो लड़की का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रही है, पंजाब से है वो लड़की। तो उसका जो बाल काटने के लिए कहे गए थे, तो मतलब मैं शॉक्ड हूँ। वो लड़की भी एक सेकंड नहीं लगाई अपना बाल काट देने के लिए। सच में मतलब एक लड़की हो कि उसका उतना लंबा बाल है वो काट दी, मतलब शोल्डर तक लेके आ गई। विदिन अ सेकेंड वो हाँ बोल दी, ठीक है काट दो। और हिना, मैं सोच रही थी कि वो हाँ बोलेगी तो काटेगी नहीं या फिर थोड़ा बहुत ही काटेंगे, नहीं हिना ने जो बोली है कि शोल्डर तक काटना है तो शोल्डर तक ही काट दी है हिना। तो वो नेचुरली वो ऐसी है, हम लोग उसके सीजन में भी देखे हैं कि शी इज़ वेरी टफ व्हेन इट कम्स टू टास्क। वो टास्क ऐसे ही करती थी, अभी भी करती है, वो बहुत टफ है। ये एकदम जनरल बात है कि वो बहुत टफ है, वो जो बोलती है वही करती है टास्क में। तो उसको उस टाइम इमोशंस या ये सब का कुछ वैल्यू नहीं रहता है, विच इज़ गुड फॉर बिग बॉस। और ये एक है। और जैन कुमार के साथ सिड का जो टांग खिंचाई हो रहा था कल, मतलब वो बहुत ही मतलब सिद्धार्थ को हम लोग पहले से देखे, पहले सीजन में मतलब लास्ट सीजन में वो जैसे सीरियस हो जाता है, उसका गुस्सा जितना जल्दी आ जाता है वो उतना ही ऑपोजिट इंसान को हंसाता है, मतलब जोक्स करता है वो, और उसके जोक्स में सबको ही हंसते हैं। अभी तक मैं जो फॉलो कर रही हूँ कि सिद्धार्थ के सीजन में भी सिद्धार्थ ने ही सबको रूल किए, अभी तक इस सीजन में भी सिद्धार्थ ही रूल कर रहा है। मतलब सच में नेचुरल सी बात है कि मतलब वो कैसे बंदा सबको मैनेज कर लेता है, चिल्ला के, मतलब आउट ऑफ वॉइस जाके वो चिल्ला के कैसे करके वो मैनेज कर लेता है। उसका ये पर्सनालिटी है, ये पर्सनालिटी उसका बहुत स्ट्रांग है।
और ये है सिद्धार्थ का, वो बहुत अच्छा लगता है, वो जब किसी का टांग खिंचाई करता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। फिर शहनाज का बात आया, उस टाइम वो पंजाब की लड़की जो है वो बोली कि आप तो जीजू हो पंजाब के। सो सिद्धार्थ हंस रहा था, वो ब्लश के जैसा मतलब लग रहा था वैसा। तो सिद्धार्थ बहुत ही क्लैरिफिकेशन देने का ट्राई कर रहा था, जैसे कि वो लास्ट सीजन में भी किया ऑलरेडी। लेकिन अच्छा लगता है सच में, अगर शहनाज के साथ सिद्धार्थ का सीरियसली कुछ हो जाए तो मुझे लगता है कि हम लोग जो उन लोग के फॉलोअर्स है, फैंस है, तो हम लोग को बहुत ही खुशी मिलेगी। तो अप टू देम, क्वाइट ऑब्वियस अप टू देम, ये एक है। और कल मैं नोटिस की कि कल यूट्यूब में जैस्मीन का इंटरव्यू आया कि वो बिग बॉस जा रही है। मतलब वैसे नॉर्मली तो जब बिग बॉस में इंसान चले जाते हैं, एंट्री हो जाते हैं उनका, तो उनका इंटरव्यू, पहले का इंटरव्यू हो, मिडिल का जो भी इंटरव्यू है वो दिखाई नहीं देता है अनटिल एंड अनलेस ही इज आउट फ्रॉम द हाउस। वो घर से बाहर बेघर ना हो जाए, बेघर होने के बाद ही उसका इंटरव्यू हम लोग को मिल जाता है। लेकिन इस बार जो मिला, मैं तो यूट्यूब में देखी, अरे ये जैस्मीन क्या बाहर आ गई। फिर डिटेल्स में जाके देखी कि नहीं, वो बिग बॉस में जाने से पहले एक इंटरव्यू दी थी, वही इंटरव्यू बिग बॉस को लेके कि वो बिग बॉस जा रही है, उसका ही इंटरव्यू वो दिखाई दे रहा है यूट्यूब में। तो बात ये मैं नोटिस की। और पवित्र जो है, वो जो एक्ट्रेस है, उसका जो हाइट है, वो जैसे बात करती है, पता नहीं मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुझे लगती है कि इस बंदी में कुछ है। ये बहुत ही सोच समझ के गेम खेलेगी, दिमाग लगा के गेम खेलेगी। और ये तो गया कल का बात। आज की जो बात है, आज जो सेकंड टास्क जिसमें इफ आई एम नॉट सो रॉन्ग, हिना है रानी और आपका सिद्धार्थ और गौहर का एक ग्रुप हो गया, जिधर सिद्धार्थ लड़की लोगों के साथ है, गौहर लड़के लोगों के साथ है। और लड़के लोगों को ज्वेलरी ज़्यादा रखना है, या लड़की लोगों को ज्वेलरी, ये जो ज्वेलरी लेके जो ये जो टास्क दिया है वो इट्स क्वाइट नेचुरल, अभी भी दिखाई दे रहा है। सिद्धार्थ तो हार मानना नहीं चाहता है। पहले ही आज मैं एक चीज़ नोटिस की कि सिद्धार्थ कुछ प्लान बना रहे थे, गौहर को वो बोल रहे थे कि गौहर तुम ऐसे करो जैसे कि वो लास्ट सीजन में भी करता आया है। तो गौहर ने क्लियरली बोल दिया कि आपके सीजन में आपका बात मतलब इनडायरेक्ट वे में 80% तो डायरेक्टली कह ही दी कि आपके सीजन में जैसे आप बताते थे वैसे चलता था, वो ऐसे चला है, ओके फाइन। लेकिन मेरे सीजन में ऐसे मैं जैसे चलाती हूँ, मुझे जो ठीक लगता है मैं वही करती हूँ। तो आपके थिंकिंग से मेरे थिंकिंग के साथ बहुत ही अलग है, तो आप मुझे आपका थॉट ना ही बताए तो अच्छा है। मतलब शी वाज टू से दिस द एग्जैक्ट थिंग, वो बहुत क्लियर हो गया उस वीडियो में। तो सिद्धार्थ भी ओके यस यस करता है, क्योंकि वो बंदा बहुत ही स्मार्ट है। उसको पता है किधर रिएक्ट करना है, किधर नहीं करना, और वो रिएक्ट कर जाता है तो उसको पता है उसका क्लैरिफिकेशन वो कैसे देता है। वो ऐसे क्लैरिफिकेशन देता है कि ऑपोजिट में जो उसके ऊपर गुस्सा है वो भी चुप हो जाता है, कि उसको लगता है कहीं पे कि ये बंदा इतना क्लैरिफिकेशन दे रहा है तो ठीक है भाई, चुप ही रह जाओ, इसके पास बहुत सारा क्लैरिफिकेशन है। तो क्वाइट नेचुरल सिद्धार्थ को हम लोग पहले से ही देखिए कि जब टास्क का बारी आता है तो सिद्धार्थ खुद का दिमाग लगाता है और फोर्सफुली सबके दिमाग में वही प्लान दे देता है। और एक चीज़ है, सिद्धार्थ का अगर वो उस टास्क में अगर सिद्धार्थ जीत जाता है तो अच्छा है, वो उसको थोड़ा बहुत खेलने में ही पता चल जाता है कि जीत जाता है तो अच्छा है, वो टास्क कंप्लीट होगा। अगर उस टास्क में उसको लगा कि नहीं इधर टफ है, वो टास्क रद्द हो जाएगा। मतलब लास्ट सीजन में मुझे लगता नहीं है कि कोई भी टास्क कंप्लीट हुआ। हाँ, पारस छाबड़ा भी थे, वो वैसे करते थे, लेकिन सिद्धार्थ तो
बहुत ही शातिर है, बहुत ही शातिर है। इसमें उसको मानना ही नहीं है कि वो हारा है। और गौहर उसके साथ इतना चिल्ला था। और सबसे मजा लगा गौहर जब एक्सप्लेन कर रहा था कि टास्क स्टार्ट होने से आप ऐसे 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 करके डांस करके जैसे वो दिखा रही थी। मैं तो इतना हंस रही थी, गौहर इतना मतलब गुस्सा कर रही थी सिद्धार्थ के ऊपर, और सिद्धार्थ वो मजा लेता है। वो सिद्धार्थ का एक चीज मैं फॉलो की हूँ लास्ट सीजन से कि सिद्धार्थ ऑपोजिट का जो है उसको बहुत इतना गुस्सा दिला देता है कि वो जब चिल्लाते कुछ करते वो हंस देता है। तो आज का एपिसोड लेके मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि आज का एपिसोड अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। एक टास्क जो कंप्लीट होगा तभी उसके ऊपर रिव्यू देना अच्छा है। तो यही है। और लास्ट में जो बात आई रश्मि देसाई का, जो लास्ट सीजन में सिद्धार्थ ने कहा ऐसी और रश्मि ने कहा ऐसी कैसी, मतलब ये लेके लास्ट में दिखाई दिया, सीजन का लास्ट में दिखाई दिया कि ये लेके मजाक चल रहा है। गौहर ने याद करवा दी, या गौहर बोल रही थी कि ऐसी कैसी सिद्धार्थ, तो ये सब लेके मजाक चल रहा था। इसमें ही आज का एपिसोड खत्म हो गया है। तो अच्छा था। और आज का जो कि मैं ज़्यादा रिव्यू नहीं दी क्योंकि आज के एपिसोड का रिव्यू नहीं दी क्योंकि मैं वही बोल रही हूँ कि आज का टास्क जो है वो स्टार्ट हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है। अनटिल एंड अनलेस वो टास्क कंप्लीट ना हो उसके पहले कुछ रिव्यू देना मुझे नहीं लगता है कि ठीक है। तो यही है। और एक चीज़ मैं फॉलो की, निकी को जैसे मैं बोल रही थी वो तो नौटंकी बाज है ही, लेकिन उसके साथ साथ उसका दिमाग भी बहुत चलता है और वो बात बोलती भी है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ नाटक ही करती है, मतलब नौटंकी ही सिर्फ करती है। उसका मतलब उसका खुद का कुछ वर्ड्स, मतलब कुछ खुद को अगर कुछ कहना है तो वो कह देती है, वो रुकती नहीं है, वो कह देती है। और सिद्धार्थ का जो कैरेक्टर है मैं देखी हूँ, सिद्धार्थ को मतलब सिद्धार्थ किसी के साथ किसी के लिए कहेगा वो उतना इजी नहीं होता है। अगर वो किसी के साथ रहता है तो उसको लास्ट तक लेके जाता है। मैं एक चीज नोटिस की हूँ कल कि सिद्धार्थ ने निक्की को सिद्धार्थ में एक चीज नोटिस की हूँ कल, सिद्धार्थ ने निक्की को बहुत ही सपोर्ट किया। मतलब कर रहा था कुछ भी, वो पंजाब की वो जो सिंगर है लड़की के साथ निक्की का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, कुछ इश्यूज चल रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग्स। तो सिद्धार्थ निक्की का मतलब बहुत अच्छे से निक्की का बातें उसको समझ में आ जा रहा था और वो एक्सप्लेन कर रहा था, विच इज़ गुड फॉर निक्की ऑल्सो। जो क्योंकि सिद्धार्थ 2 हफ्ते ही है ऐसा सुनाई दे रहा है, लेकिन फिर भी जितना दिन है अगर निक्की ऐसा ही मतलब सिद्धार्थ के साथ रहे तो वो आगे जा सकती है। क्योंकि हम लोग लास्ट एपिसोड में भी देखे कि आरती का जो लास्ट तक गई है ट्रूली सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ के लिए, नहीं तो उसका तो वो लास्ट तक गई क्यों, सबको पता है कि सिद्धार्थ बहुत हेल्प किया उसको। तो नेचुरल बात है, सिद्धार्थ जिसको पसंद कर लेता है वो लास्ट तक लेके जाता है, वो उसका लास्ट तक होता है कि इसको आगे लेके जाना ही है। जो कि सिद्धार्थ अभी इस सीजन में सीनियर बन के आए हैं, कुछ ही दिन का मेहमान है कह सकते हैं। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर निकी। आज का रिव्यू इतना तक ही। स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरी चैनल को। और राइट साइड में जो बेल बटन है उसको ज़रूर प्रेस करना, ऑल सिलेक्ट करना, ताकि मेरी हर एक वीडियो आप लोगों के पास आ जाए। और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करो। बिग बॉस की हर एक रिव्यू में लेके आ जाऊंगी। अगर 1-2 दिन लेट हुआ तो मैं दूसरे दिन 2-3 रिव्यू एक साथ दे दूंगी। अगर मेरी रिव्यू अच्छे लग रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आपका खुद का कुछ ओपिनियन है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी नेक्स्ट कमेंट सेक्शन में। मुझे कुछ कमेंट सेक्शन में किसी कुछ जने का मतलब कमेंट में पढ़ी हूँ जिससे मुझे लगा कि उन लोगों को रिप्लाई देना है, तो मैं एक दिन ज़रूर मैं नोट करके रख रही हूँ अभी। तो डेफिनेटली मैं आप सबको रिप्लाई दूंगी। तो ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहना, सेफ रहना और मेरे चैनल को देखते रहना, ठीक है। बाय।